संधि। संधि शब्द का अर्थ है मेल, अर्थात निकटतम ध्वनियों के मध्य होने वाले मेल को संधि कहते हैं। ये निकटतम शब्द क्या है? कई बार कुछ शब्दों में दो ध्वनियों का उच्चारण, ध्वनियाँ कौन सी हैं? स्वर और व्यंजन। इनका उच्चारण जो है वो आपस में जब मिलता है तो वो एक हो जाता है, क्योंकि संधि जो है वो केवल ध्वनियों के बीच में ही होती है, यानी अक्षरों के बीच में होती है, शब्दों के बीच में नहीं होती है। और संधि क्या है? संधि दो वर्णों का मेल है, और दो वर्णों के मेल से जो ध्वनियों में परिवर्तन आ जाता है वो संधि कहलाता है। जैसे एक शब्द मैं लेती हूँ रविंद्र। अब ये रविंद्र शब्द जो है वो दो शब्दों के मेल से बना है, रवि प्लस इंद्र। संधि करते समय हमको तो ये पता तो रहता है कि ये शब्द इन शब्दों से मिलकर बना है, रवि प्लस इंद्र के मेल से। अब देखो, संधि मैंने आपको क्या बताया है, जिसमें पहला जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण, पहले शब्द का जो अंतिम अक्षर है और दूसरे शब्द का पहला अक्षर, संधि इनके मेल से बनती है। अब इसमें क्या है? रविंद्र शब्द जो है, रवि प्लस इंद्र, रवि शब्द की जो अंतिम ध्वनि है वो क्या है? ई, क्योंकि वी जो है इसमें से हम स्वर और व्यंजन को अलग अलग करेंगे तो व प्लस ई के मेल से वी बना है, ई। और इंद्र में इंद्र शब्द की पहली ध्वनि क्या है? ई। तो इन दोनों के मेल से क्या बन गया? बड़ी ई बन गया। अब ये नियम कैसे बना, इसमें जब आगे संधि जब आपको करवाएंगे, बताएंगे संधि के बारे में, तो समझ में आएगा कि ये मेल से कैसे बना। इसी तरह से दूसरा शब्द मैं लेती हूँ परोपकार। ये पर प्लस उपकार, इसमें जो पर शब्द की अंतिम ध्वनि जो है वो क्या है? वो र। र जो है वो किससे बना है? र प्लस अ के मेल से बना है, र प्लस अ। तो र प्लस अ के मेल से र बना है, तो इसकी अंतिम ध्वनि कौन सी हो गई? अ। प्लस उपकार की पहली ध्वनि क्या है? उ। तो दोनों के मेल से क्या बना? ओ बन गया। तो ओ कैसे बना? ये भी संधि के नियम के अंतर्गत ही आएगा। तो संधि विच्छेद क्या है? जब संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करके लिखा जाता है। संधि युक्त शब्द कौन से हैं? जैसे ये परोपकार शब्द है, अब इसको अलग अलग करके लिख दिया पर प्लस उपकार, तो जब ये शब्द जो है ये संधि विच्छेद कहलाता है। ये तो शब्द हो गया पूरा, ये संधि विच्छेद कहलाएगा। तो जब संधि युक्त शब्दों को, ये संधि युक्त शब्द है, इनको अलग अलग करके लिखा जाता है तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे अब ये गणेश शब्द है, ये दो शब्दों के मेल से बना है, गण प्लस ईश, ये संधि विच्छेद है, यानी संधि के इधर वाला वर्ण और संधि के इधर वाला वर्ण, इनसे संधि बनेगी। अब बात आती है संधि के भेद की। संधि के तीन भेद हैं। कौन कौन से हैं? पहली है स्वर संधि, दूसरी है विसर्ग संधि, तीसरी है व्यंजन संधि। तो मैं आपको पहले स्वर संधि के बारे में बताती हूँ कि स्वर संधि क्या है। दो स्वरों के परस्पर मेल से, अब स्वर संधि में केवल स्वर ही चलेंगे। कौन से हैं स्वर? 11 है ना, अ आ ई उ र ऋषि, ए ऐ और ओ औ। तो स्वर संधि इन्हीं स्वरों के मेल से ही बनेगी। तो दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार यानी जो परिवर्तन होता है वो स्वर संधि कहलाती है। जैसे रमेश, रमा प्लस ईश। अब रमेश शब्द जो है, ये माँ शब्द जो है, माँ अक्षर जो है वो मैं प्लस आ प्लस ई के मेल से ए बन गया, आ और ई के मेल से ए बना। तो दो स्वरों के परस्पर मेल से, ये स्वर हैं, तो इन दोनों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ, ये विकार उत्पन्न हुआ, इससे ए बन गया, तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे महात्मा शब्द है, हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? महा प्लस आत्मा। अब ये कैसे बनते हैं, ये आगे जो स्वर संधि के जो भेद हैं, 5 भेद हैं, उसमें आपको डिटेल में समझाऊंगी कि ये कैसे बनते हैं, ये मेल से क्या बनता है इनमें। स्वर संधि के जो 5 भेद हैं,
दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। सबसे पहले बात करते हैं हम दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि क्या है? जब दीर्घ का मतलब होता है बड़ा और लघु का मतलब होता है छोटा। जब दो समान स्वर कौन से हैं, यानी संधि के इधर वाला और संधि के इधर वाला, ये दोनों समान हो, जैसे अ प्लस आ ई उ ये वाले हों। जब दो समान स्वर, यानी अब दीर्घ संधि में 3 स्वर चलेंगे केवल, जो ह्रस्व स्वर होते हैं, कौन से हैं? अ, ई और उ। इनके मेल से ही दीर्घ संधि बनती है। आ ई उ। ये जब परस्पर निकट आते हैं तो दोनों के मेल से दीर्घ स्वर बन जाता है। जैसे कैसे बनता है? जैसे एक शब्द लिया योगाभ्यास, ये किससे बनता है? योग प्लस अभ्यास। क्योंकि हमको पता है कि योगाभ्यास शब्द जो है कि योग का अभ्यास करने से वो योगाभ्यास बनता है। अब ये योगाभ्यास शब्द जो है, हमने इसको तोड़ दिया, योग प्लस अभ्यास लिख दिया, लेकिन अब योग प्लस अभ्यास, अब इसको मिलाकर हमको एक करना है, तो ये योगाभ्यास कैसे बनेगा? हमने तोड़ तो दिया इसको, अब देखो कैसे बनेगा ये। जैसे ये मैंने बताया था कि संधि में क्या होता है कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर। अब इसमें ये पहला, इसका अंतिम अक्षर क्या है? ग, लेकिन ग जो है वो व्यंजन है, तो यहाँ पर तो हम स्वर संधि के भेद कर रहे हैं, स्वर संधि है ना ये तो इसमें से, इस ग में से हम स्वर और व्यंजन अलग अलग करेंगे। ये ग किसके मेल से बना है? ग प्लस अ के मेल से, तो ग प्लस अ के मेल से ग बना, प्लस ये वाला अ हमने यहाँ पर उतार लिया, तो अ प्लस अ, इन दोनों का जो मेल है उससे क्या बना? आ बना। तो अब इस आ को, अब इनका तो कोई काम नहीं है, अब इस आ को क्या करेंगे? अब इस आ को, जो हमने ये वाला व्यंजन को तोड़ा था, उस व्यंजन को इनके साथ मिला देंगे। तो ग में आ मिलाने से क्या बन गया? गा बन गया। अब जैसे ये आ के, देखो मैं आपको बताती हूं कि अ, ई और उ, इनके मेल से जो दीर्घ अक्षर, दीर्घ स्वर, समान स्वर कैसे बनता है। जैसे अ प्लस आ हो तो आ ही बनेगा। जैसे यहाँ पर अ प्लस ए है तो क्या बना? आ ही बना। ए प्लस आ का मेल होता, अगर यहाँ पर आ होता और यहाँ पर आ होता तो भी आ ही बनता। इसी तरह से अगर आ प्लस आ होगा तो भी आ ही बनेगा, यहाँ भी बड़ा आ होता, यहाँ भी बड़ा आ होता, तब भी आ ही बनता। या यहाँ पर अगर बड़ा आ होता और यहाँ पर ये छोटा अ होता, तब भी आ ही बनता। और यही नियम जो है वो ई में भी लागू होते हैं और यही नियम ऊ में भी लागू होते हैं। ये समान स्वर कहलाते हैं। ए के बाद ए ही आएगा, यानी अ के बाद आ ई, सॉरी आ नहीं, ए के बाद ई उ ए आई कुछ नहीं आएगा, ए के बाद ए ही आएगा, चाहे बड़ा आ आए, चाहे छोटा आए, चाहे कोई भी आए, ये समान स्वर होते हैं। इसी तरह से ई वाले भी, ई के बाद बड़ी ई हो तब भी बड़ी ई बनेगा, छोटी ई प्लस छोटी ई हो तब भी बड़ी ई ही बनेगा। इसी तरह से ऊ के उदाहरण है, ऊ प्लस ऊ होगा तो भी बड़ा ऊ ही बनेगा, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ हो यहाँ पर तो भी बड़ा ऊ ही बनेगा, बड़ा ऊ हो यहाँ पर चाहे छोटा ऊ हो तब भी बड़ा ऊ ही बनेगा। तो आ, ई और ऊ तीनों में ये नियम लागू होता है दीर्घ संधि में। इसी तरह से अब मैं और आपको उदाहरण समझाती हूँ दीर्घ संधि के। जैसे एक शब्द लेते हैं हम, महात्मा। अब ये महात्मा शब्द को मैं तोड़ती हूँ, इसका संधि विच्छेद करती हूँ, क्या बना? महा प्लस आत्मा। ठीक है, महान है जो आत्मा, उसको एक शब्द में कहते हैं महात्मा। अब हम क्या करेंगे? ये महात्मा शब्द कैसे बना? ये वाला जो अंतिम अक्षर है इस शब्द का, हा,
ये हा किससे बना, इसमें से स्वर और व्यंजन को निकाल दो, अलग अलग कर दो, तो किससे बनेगा, ह प्लस आ के मेल से हा बना, प्लस ये वाला आ, तो आ प्लस आ मिलकर क्या बना, आ, बड़ा आ बन गया। अब इनका तो कोई नियम नहीं है, कोई ये तो नियम यहाँ लागू हो गया कि दोनों के मेल से बन गया, ये गणित का सूत्र जो बनता है ना। तो उसमें फिर क्या करेंगे, ये वाला जो व्यंजन को तोड़ा था, इस है को हम क्या करेंगे, इसमें आ के साथ मिला देंगे, तो क्या बन जाएगा, हा। तो ये वाला हा बन गया। तो ये आ तो नीचे आ गया था, अब ये बचा तमा, ये तमा तो है ये महात्मा। इसी तरह से पुस्तकालय शब्द है। अब ये पुस्तकालय शब्द को हम तोड़ते हैं तो क्या बनेगा, पुस्तक प्लस आलय। अब ये पुस्तक शब्द है, हमको संधि के, ये संधि है, इसके इधर वाला अक्षर लेना है और संधि के इधर वाला अक्षर लेना है। अब हमने कै को तोड़ेंगे, क्योंकि पुस्तकालय शब्द जो है हम इसको पुस्तका प्लस लय भी लिख सकते थे, लेकिन वो शुद्ध नहीं है व्याकरण की दृष्टि से। आलय का मतलब होता है स्थान, जहाँ पुस्तकों का स्थान है उसको एक शब्द में कहते हैं पुस्तकालय, यानी लाइब्रेरी। तो ये जो पुस्तक शब्द है, अब ये अपने आप ही का बन जाएगा, हमने इसमें कोई कुछ नहीं लिखा, पुस्तका प्लस लय नहीं लिखा हमने पुस्तक प्लस आलय जो शुद्ध शब्द है हमने वो लिख दिया। अब बना कैसे, अब ये क शब्द है, इसमें से स्वर व्यंजन अलग अलग कर दो, तो क्या बनेगा, क प्लस अ। क जो है क प्लस ए के मेल से बना, प्लस ये वाला आ उतार दिया हमने, तो अ प्लस आ दोनों के मेल से क्या बना, ए प्लस आ हो तब भी क्या बनेगा, आ ही बनेगा। अब हमने क्या किया, अब ये जो जिसको तोड़ा था हम इस क को किस में जोड़ेंगे, आ के साथ जोड़ देंगे, तो ये हमारा का जो है वो अपने आप ही बन गया। इसी तरह से तीसरा शब्द ले तो ई की मात्रा वाला। अब जैसे ई की मात्रा वाला शब्द है, जैसे कवींद्र शब्द है, कवींद्र शब्द को हम तोड़ते हैं तो क्या बना, कवि प्लस इंद्र, ठीक है, कवींद्र। हमने तो शुद्ध शब्द लिखना है यहाँ पर, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है तो हम भी यहाँ बड़ी ई की मात्रा डालेंगे, नहीं, कवि में हमेशा छोटी ई की मात्रा डलती है, तो हमको भी वो छोटी ई की मात्रा ही डालनी है। हमको तो जो व्याकरण की दृष्टि से जो शुद्ध शब्द है हमको वो ही लिखना है, यहाँ देखकर हमको मात्रा नहीं डालनी है। हमको पता है कवि में छोटी ई की मात्रा आती है, अगर हम बड़ी ई की डालेंगे कवि में वो तो अशुद्ध शब्द बन जाएगा, लेकिन हमने इसको शुद्ध शब्द लिख दिया, कवि प्लस इंद्र। अब ये अपने आप बन जाएगा। ये वाला वी जो है इसको हम तोड़ेंगे तो वह वी किसके मेल से बना, व, इसमें से व्यंजन अलग कर दिया, व प्लस छोटी ई, ये छोटी ई की मात्रा है, प्लस ये वाला ई उतार लिया, तो ई प्लस ई के मेल से क्या बना, समान स्वर हैं ई और ई, तो बड़ी ई बन गया। अब इस बड़ी ई में क्या करेंगे, व में हम बड़ी ई को मिला देंगे, तो ये वी अपने आप ही बन जाएगा, ठीक है। ये वाला शब्द तो अपने आप ही आ जाएगा, हमने इनको तो छेड़ा ही नहीं, इनको तो तोड़ा ही नहीं है, इनको नहीं तोड़ा हमने, तो जिनको तोड़ा है उन्हीं को ही करेंगे हम। इसी तरह से अब मैं ई की मात्रा के और शब्द देखो, जैसे ये क्या है, हरिच्छा। ये हरिच्छा शब्द है, हम इसको शुद्ध रूप में लिखते हैं। शुद्ध रूप में हरि कैसे लिखते हैं, हरि प्लस इच्छा। हमने इसको यहाँ बड़ी की मात्रा है तो हमने हरि नहीं लिखा, यहाँ पर हरि प्लस इच्छा नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हरि शब्द जो है वो भगवान जिसको कहते हैं हरि, उसमें हमेशा छोटी ई की मात्रा आती है, तो हमने छोटी ई की मात्रा यहाँ पर डाल दी। अब हम क्या करेंगे, बड़ी ई अपने आप बन जाएगी, री को हम तोड़ेंगे, संधि के इधर वाला अक्षर है री, तो र प्लस छोटी ई प्लस ये वाला ई उतार दिया हमने, क्योंकि संधि के इधर वाला अक्षर और इधर वाला अक्षर, तो संधि के इधर वाला अक्षर कौन सा था, रह तो पीछे रह गया, अब ई आगे आ गया तो ई तो होगा। हमने तो स्वर संधि के नियम में तो स्वर ही तो लेंगे, हम व्यंजन थोड़ा ना लेंगे, तो ई प्लस ई के मेल से क्या बना, बड़ी ई। अब इस रह में क्या करेंगे,
इस बड़ी ई को मिला देंगे तो ये वाला रै जो है वो अपने आप ही बन जाएगा। हमने तो हरी छोटी ई की मात्रा डाली थी, लेकिन संधि के शब्द नियम में ये बड़ी ई अपने आप ही बन गई दोनों के मेल से। इसी तरह से मुनीश्वर शब्द है। मुनीश्वर शब्द जो है वो कैसे लिखते हैं? मुनि प्लस ईश्वर, मुनियों के ईश्वर यानी ऋषि मुनियों के ईश्वर। हरिच्छा यानी जो हरि की इच्छा है, जो भगवान की इच्छा है, उसको एक शब्द में कहते हैं हरिच्छा। इसी तरह से मुनीश्वर यानी मुनियों के, ऋषि मुनियों के ईश्वर भगवान, वो मुनीश्वर कहलाते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करेंगे, हम इसको नी को तोड़ा, किससे बना? न प्लस छोटी ई, क्योंकि मुनि ऐसे लिखा जाता है, मुनि ये ऐसे नहीं लिखा जाता। हाँ, ये दोनों के मिलाने से ये बड़ा बन गया, बड़ा नी बन गया। अब यहाँ पर न प्लस ई, नी जो है प्लस ये वाला बड़ी ई हमने उतार दी, तो ई प्लस ई के मेल से क्या बना? बड़ी ई बनी। अब ये जो बड़ी ई बनी है, हम क्या करेंगे? इनको तो छोड़ दो, क्योंकि इन दोनों का तो काम हो गया यहाँ पर। अब इस न में ई को मिला देंगे तो क्या बन गया? बड़ी नी बन गया अपने आप। तो मुनीश्वर बन गया ना, स्वर तो आ ही गया यहाँ पर अपने आप ही, क्योंकि इनको तो छेड़ा ही नहीं हमने। इसी तरह से कपीश है। कपीश शब्द कैसे लिखते हैं? कपि प्लस ईश। कपि कहते हैं बंदर को, तो कपीश किसको कहते हैं? हनुमान जी को, जो बंदरों के भी भगवान है, बंदरों के भी ईश है। तो हमने कपि शब्द जो है वो क्या है? शुद्ध शब्द तो यही है, हमने इसको शुद्ध लिखा है। कपि ऐसे लिख देंगे तो वो तो अशुद्ध बन गया, लेकिन कपि शब्द शुद्ध शब्द लिखा हमने, वो अपने आप बन गया। पी को तोड़ा हमने तो क्या बना? प प्लस ई प्लस बड़ी ई। तो ई प्लस ई के मेल से, ये दो समान स्वर हैं, ई दोनों के मेल से बड़ी ई बन गया। अब इसको छोड़ो, अब इसको जिसको तोड़ा था हमने, जिस अक्षर को, उसको हम इससे मिला देंगे तोड़ने पर, तो बन जाएगा ये वाला पी अपने आप ही बन गया। इसी तरह से उदय, भानुदय, ऊ की मात्रा ले लो, क्योंकि आ, ई और ऊ ये दीर्घ संधि में 3 अक्षर ही चलते हैं, 3 स्वर। भानुदय, भानु प्लस भानुदय, भानु प्लस उदय, ठीक है। अब ये भानु प्लस उदय शब्द जो है, इसको हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? क्योंकि यहाँ बड़ा ऊ है, यहाँ भानु शब्द जो है वो हमेशा छोटे ऊ में आता है, तो हमने क्या किया? इसको तोड़ा हमने नू को, तो न प्लस ऊ प्लस ऊ। तो ऊ और ऊ के मेल से क्या बना? 2 समान स्वर हैं, तो इनके मेल से बड़ा ऊ बना। अब इस न में क्या करेंगे? इस बड़े ऊ को मिला देंगे, ये तो हट गया, तो यहाँ पर बड़ा नू बन गया। इसी तरह से लघुत्तर शब्द है। अब ये जो लघुत्तर शब्द है, ये जब हम इसको तोड़ेंगे, यहाँ पर तो बड़े ऊ की मात्रा है, लघुत्तर जब हम बोलते हैं ना तो लघुत्तर बोला जाता है। अब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? लेकिन लिखते हैं लघु तो छोटा बनता है, तो लघु प्लस उत्तर। अब घु यानी घ प्लस छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, तो दोनों समान स्वरों के मेल से बन गया बड़ा ऊ, तो ये घ में ऊ मिलाया तो लघुत्तर, अपने आप ही ये बड़ा ऊ बन गया। इसी तरह से 2 शब्द हैं, कवींद्र। कवींद्र शब्द भी ऐसे ही है, कवि प्लस इंद्र। अब हमने कवि लिखना है, कवि इसमें बड़ी की मात्रा है, लेकिन हम बड़ी की मात्रा नहीं डाली हमने कवि में। इसी तरह से वधुत्सव में, वधुत्सव शब्द जो है वो भी ऐसा ही है। अब यहाँ कवींद्र शब्द है, कवि शब्द, कवि में हमेशा छोटी ई की मात्रा आती है, तो हमने भी छोटी ई की मात्रा डाल दी। कवींद्र, ई प्लस ई, 2 समान स्वर हो गए, इनके मेल से ई बन गया। अब वह में ई मिलाया तो वी बन गया। इसी तरह से वधुत्सव शब्द है, इसको तोड़ो तो वधु प्लस उत्सव,
ठीक है। अब ये वधुत्सव शब्द जो है ये क्या है, अब हम इसको तोड़ते हैं धू को, तो क्या बनेगा, ध प्लस ऊ, बड़ा ऊ, क्योंकि यहाँ बड़ा ऊ है वधु में, वधु हमेशा ऐसे जब लिखते हैं, हमने तो शुद्ध शब्द लिखना है, ऊ प्लस ये वाला ऊ, तो दोनों ही समान स्वर हैं, तो इनके मेल से क्या बना, बड़ा ऊ बना। अब ये जो ध शब्द है जिसको हमने तोड़ा था, इसमें क्या मिला देंगे, ये बड़ा ऊ मिला देंगे, तो ये धू शब्द बन जाएगा। तो अभी तो आपको ये दीर्घ संधि का, ये जो स्वर संधि के जो 5 भेद हैं उसमें अभी दीर्घ संधि के ये नियम बताए हैं। अब आगे जो अभी 4 नियम और हैं, अगले पार्ट 2 में उनके बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये मेरा चैनल पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।